Hey guys, this is Himanshu and you're watching Sustainable Everyday. Welcome to a new vlog guys. और ये जो व्लॉग आज का है गाइज, इट इज़ रिगार्डिंग द डेटा लॉगर ऑफ सोलर पावर प्लांट। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हम सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो हमको अपनी साइट पे कौन सा डेटा लॉगर यूज़ करना चाहिए। तो बहुत टाइम से मैं डिले कर रहा था इस पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा वैसा। हालांकि मैंने मार्केट में बहुत सारे डेटा लॉगर्स देख रखे हैं। अभी मेरे पीछे एक वेबडेन का डेटा लॉगर लगा हुआ है, सो इट्स क्वाइट रॉबस्ट डेटा लॉगर। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी मार्केटिंग करने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इसका कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने सोलर पावर प्लांट के लिए डेटा लॉगर सिलेक्ट करते हैं तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे आपको कैसे जज करना है कि कौन सा डेटा लॉगर इज़ बेस्ट फॉर योर सोलर पावर प्लांट, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडियन जो इंस्टॉलर्स हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि सोलर पावर प्लांट की जो मॉनिटरिंग होती है, इट प्लेज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। मॉनिटरिंग किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है गाइस। अगर आपके घर पे पानी की टंकी भी भर रही होती है तो आप लोग परेशान रहते हैं कि भाई जल्दी से जाके टंकी के अंदर झाँकाओ, पानी ओवरफ्लो तो ना हो जाए। या तो आप फ़िल्टर से पानी की बोतल भी भर रहे होते हैं तो आप देखते रहते हैं कि पानी कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए। मतलब आप कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं आपका किसी तरीके से लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो दैट्स हाउ सोलर पावर प्लांट भी उसी तरीके से वर्क करता है। आप जितनी अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे सोलर पावर प्लांट की कि मेरा इन्वर्टर कितना चला, कितना प्रोडक्शन दे रहा है, आज चला या नहीं चला, आज कितनी देर चला, कब चलते चलते बंद हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जब आप मॉनिटर करोगे तभी एट द एंड ऑफ द डे जो आप जनरेशन देख रहे हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट अपने सोलर पावर प्लांट में कर रखा है, उसका आपको जल्दी ROI मिलेगा। मतलब आपको उसका जल्दी इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न मिलेगा जब आप उसकी अच्छी मॉनिटरिंग करोगे। तो अब इंडिया के मैं बता दूं, इंडिया में मोस्टली क्या है, जो भी छोटी छोटी नई कंपनियां हैं जो डेटा लॉगर आपको बना के देती हैं, तो आपको उनसे बचना है। बचना इन द सेंस ये नहीं कि ख़रीदना ही नहीं है, आपको जज करना है कि इनसे लेना है कि नहीं लेना है। किन पैरामीटर्स पे जज करना है वो मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप गूगल पे सर्च करिएगा रास्पबेरी पाई चिप। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रास्पबेरी पाई चिप कैसे दिखती है। सो इट इज़ जस्ट लाइक एन आर्डुइनो कंट्रोलर, थोड़ा एडवांस वाला, ठीक है। तो बहुत सारे जो डेवलपर्स रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं, वो इनको जान जाते हैं कि कैसे प्रोग्राम करना है और कैसे इसमें एनालॉग डेटा की एंट्री करके सर्वर पे पुश करना है। सो इट्स लाइक अ टॉय थिंग अवेलेबल फॉर IT सेक्टर। जो खेलना चाहते हैं डेटा से वो इसको ख़रीदते हैं, लेकिन जो नए डेवलपर्स होते हैं डेटा लॉगर के, वो इसी रास्पबेरी पाई को चिप को यूज़ कर लेते हैं, IC की कोड मिटा देते हैं, ऊपर से प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं ताकि आप देख ना पाओ कि अंदर क्या हलवा पक रहा है, और फिर इसको वो डेटा लॉगर का नाम दे देते हैं। तो आपको ये थोड़ा देखना है, ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई मुझको सही में एक डेटा लॉगर अच्छा इंटीग्रेटेड हार्डवेयर वाला मिल रहा है या अंदर किसी के कॉलेज प्रोजेक्ट की रास्पबेरी पाई चिप से ही हमारा डेटा लॉगर चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं चलता है, लेकिन चलता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मुझे रिप्लाई में कि सर आपने तो हमारी टेक्नोलॉजी का भांडा ही फोड़ दिया, ठीक है भाई, ऐसी बात नहीं है। सिंस देखिए मेरे पीछे भी वेबडेन का डेटा लॉगर लगा है, दे आर यूजिंग देयर ओन स्पेशलाइज कस्टमाइज IC, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रास्पबेरी पाई चिप। या रास्पबेरी पाई चिप इट्स नॉट एन इंडस्ट्रियल ग्रेड इंटीग्रेटेड बोर्ड, ठीक है। ओवर हीटिंग के चलते बहुत सारी उसकी IC डैमेज हो जाती है। तो ये सब जो डेटा लॉगर होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। स्पेशली इंडिया में जब आप कोई डेटा लॉगर परचेज़ करते हैं अपने सोलर पावर प्लांट के लिए, तो आपको ये देखना है कि उसकी कनेक्टिविटी का कैसी है। मतलब कनेक्टिविटी इन द सेंस, या तो वो GSM में चलेगा, सिम कार्ड डाल के चलता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे वेबडेन का डेटा लॉगर है तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिम कार्ड लगा हुआ है, एंटीना है, और ये मुझे सारे स्टेटस दिखाता रहता है। प्लस यहाँ पे LAN का कनेक्शन है, तो LAN आके मेरे लैपटॉप से लगा हुआ है, तो लैपटॉप से मैं देख पा रहा हूँ कि अभी मेरा मतलब सिस्टम चल रहा है कि नहीं, मेरे इन्वर्टर्स और मीटर्स कनेक्टेड हैं कि नहीं मॉडबस से, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं देख सकता हूँ। हालांकि इसकी लिमिटेशन इस सिस्टम की मुझे क्या लगती है कि मैं लैपटॉप लेके क्यों आया हूँ भाई। अपन एक इंजीनियर है, इंजीनियर का काम क्या होता है, चीज़ों को सॉल्व करना।
तो अगर ये कंपनी कहती है कि इसको ट्रबल शूट करने के लिए अपन को एक तार और एक लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, तो अपने को नहीं जम रहा भाई। Sorry, it's DJ. भाई मेरी सुनो, और ये जो तार और लैपटॉप वाला कांड है ना, इसको भाई गायब करो। मेक इट वाईफाई बेस्ड एंड प्रोवाइड अस विथ अ मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि हम इस डिवाइस के पास आएँ और मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करें और जो भी इसके मॉडबस पैरामीटर्स हैं उसको सेट करें, प्रोग्राम करें, ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है। अब इंडिया में जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग डेटा लॉगर ख़रीदने जा रहे होते हैं, तो वो देखा करो कि भाई जो मैं डेटा लॉगर ख़रीद रहा हूँ उसका मुझे सर्विस सपोर्ट कैसा मिलेगा, व्हाट इज़ द वारंटी टर्म्स, उसकी कनेक्टिविटी क्या है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, लैन बेस्ड है, उसके मॉडबस में हम कितने सारे इन्वर्टर्स लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, सेंसर्स लगा सकते हैं। ठीक है। उसका सर्वर कैसा है, रिलायबल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कभी डेटा आ रहा है कभी नहीं आ रहा, उनके सर्वर पे बहुत सारे बग हैं, आपको डेटा फॉल्टी डेटा दिख रहा है, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। या तो अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो के कमेंट में डालेंगे, सर ज़रा धीरे से हमें बता दीजिए कि कौन सी कंपनी इंडिया के लिए बेस्ट है। भाई सुपारी दे देंगे लोग मेरे नाम की, सुपारी मत। तो इसलिए ये मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर दे रहा हूँ कि आप थोड़ा गूगल पे सर्च करो, टेक्निकल पैरामीटर सर्च करो यार, कि मतलब ये डेटा लॉगर ऑफलाइन होने के बाद कैसे चलता है, इसकी ट्रबल शूटिंग कैसी है, ख़राब होने पे इसकी सर्विस क्या है, और जस्ट इन केस मैं रिमोट एक्सेस देता हूँ कंपनी को कि मेरा डेटा लॉगर नहीं चल रहा है, तो वो रिमोटली मेरे को सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, लोकल सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं है, वारंटी टर्म्स क्या है, फलाना दिमागा। ठीक है। तो ये सब टेक्निकल आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी बिफोर यू गो टू सिलेक्ट अ डेटा लॉगर फॉर योर सोलर पावर प्लांट। Before ending this video, I just wanted to tell you that monitoring a solar power plant is really important. अगर आप चाहते हो कि at the end of the day आपका सोलर पावर प्लांट एक अच्छा जनरेशन दे, तो उसको डेली बेसिस पे उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है तो आप ये देखो कि जो नए नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग विद देयर ओन वाईफाई मॉड्यूल एंड मोबाइल ऐप, क्योंकि इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स जानते हैं कि अगर उनको किसी कस्टमर को ये बताना है कि देखिए हमारा इन्वर्टर एट द एंड ऑफ द डे अच्छी जनरेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कस्टमर सपोर्ट भी लगेगा, क्लाइंट सपोर्ट, जिसने वो इन्वर्टर परचेज़ किया, ताकि वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू डेली बेसिस पे देख सके कि मेरा सोलर पावर प्लांट, मेरा इन्वर्टर कितनी जनरेशन दे रहा है। और जैसे ही उसको लगता है कि कुछ अलार्म रेज हो गया है या इन्वर्टर लो परफॉर्म कर रहा है, तो वो डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करे कि देखिए आपके मोबाइल ऐप के थ्रू मुझे पता लग गया कि सोलर में कुछ गलती है, तो ताकि वो अपने सर्विस इंजीनियर को डिप्लॉय कर सकें और इस डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकें, टर्न अराउंड टाइम जिसे बोलते हैं, टैट। तो आई होप गाइज़ ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं साइट पे आया था, धूप में अपनी बैंड बजा रहा था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देते हैं, आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे, एंड आई मेक वीडियोज़ टोटली बेस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी। तो अगर आपको ट्रबल शूटिंग या ONM या सोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड और भी डिज़ाइन बेस्ड वीडियोज़ देखने हो, सो जस्ट स्टिक टू माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग।